आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। उन्होंने आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट में घोषित पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में और सरकार की बीज से बाजार तक पहल की सफलता को लेकर भी चर्चा की। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ ने पूरे विश्व को चकित कर दिया है कि कैसे नदी के किनारे एक अस्थायी शहर में करोड़ों लोगों ने पवित्र स्नान किया। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश को जानने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आना चाहते हैं। विश्व 21वीं सदी के भारत की ओर बेहद उत्सुकता से देख रहा है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अब वास्तविकता में बदल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम में रिकॉर्ड 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन किया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर 46 घंटों के भीतर 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने, जबकि मौनी अमावस्या पर 11 लाख से अधिक लोगों ने बाबा का दर्शन किया। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समुदाय को जागरूक किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 2047 के करीब दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उत्पाद जनता को बहुत ही कम दामों पर बाजार में जो ब्रांडेड दवाएं मिलती हैं उनसे यदि तुलना करें तो 70-80% कम दामों पर ये सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, जिससे जनता की 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। कुशीनगर जिले के परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजियावन मौर्य ने दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न भाषाओं की 3000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। डिजिटल लाइब्रेरी को 3 वर्ष के बच्चों से लेकर 16 वर्ष तक के आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के लिए तैयार किया गया है। नए शैक्षिक सत्र से टैबलेट या एंड्रॉयड फोन पर यह सुविधा मिलेगी। आगरा जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह वाराणसी से जयपुर जा रही बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार का भी निर्देश दिया है। चित्रकूट जिले में चल रहे 52वें राष्ट्रीय रामायण मेला महोत्सव के चौथे दिन आज राम कथा प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्वजन ने राम भक्ति, राम नाम की महिमा और सगुण भक्ति की महत्ता जैसे विषयों पर चर्चा की। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य और पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य की उपस्थिति में 2 मार्च को मेले का समापन होगा। कल से रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में आज शाम से तरावीह की विशेष नमाज भी शुरू हो जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं के अनुसार कल रमजान का पहला रोजा होगा और अलविदा जुमा की नमाज 28 मार्च को होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने कल से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और फिर थोड़ी सी गिरावट आएगी। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।